हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओसीपी। मैं सौरभ यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योमेट्री के अगले एपिसोड में हमने ज्योमेट्री का कल बेसिक पॉइंट सीखा। ज्योमेट्री में कुछ बातें हमने आपको ट्रायंगल समझाई, हमने आपको पॉइंट समझाया, हमने आपको लाइन समझाया, हमने आपको रेस समझाया, हमने आपको लाइन सेगमेंट समझाया, हमने आपको सप्लीमेंट्री एंगल समझाया, हमने कंप्लीमेंट्री एंगल समझाया, हमने आपको समझाया एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल आप कह सकते हो, हमने आपको समझाया राइट एंगल। इन सभी चीज़ों पे डिस्कस किया हमने। एंगल बेस्ड ट्रायंगल को देखा, हमने साइड बेस्ड ट्रायंगल को देखा, उनकी प्रॉपर्टीज को देखें। आज देखते हैं, आज उनके कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल बेस्ड एंगल्स, मतलब ट्रायंगल बेस्ड एंगल, मतलब ट्रायंगल में एंगल को कैसे फाइंड करें, इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम एक पॉइंट लिखे ट्रायंगल, क्या लिखे? ट्रायंगल। ये ट्रायंगल क्या होता है? त्रिभुज होता है। ट्रायंगल का हिंदी क्या होता है? त्रिभुज होता है। जैसे मेरे भाई ये ट्रायंगल, ये क्या है? ट्रायंगल है या नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल। अब इस ट्रायंगल के इस साइड को इधर बढ़ाओ, आप कहोगे सर बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। ट्रायंगल के इस साइड को बढ़ा सकते हो या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। ट्रायंगल के इस साइड्स को बढ़ा सकते हो कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। ट्रायंगल के इस साइड्स को बढ़ा सकते हो कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। मेरे भाई ये जो एंगल है, मान लेते हैं ये है ए, ये है बी, ये आपका सी, ये एंगल इंटीरियर एंगल है। आप कहोगे सर बिल्कुल इंटीरियर एंगल है। अब इसमें देखो, हम लोग जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होता है? आप कहोगे सर 180 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए बी सी किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। कोई दिक्कत? इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं? वर्टेक्स कितने होते हैं? आप कहोगे सर 3। कौन कौन वर्टेक्स होता है? ए बी सी, इसमें वर्टेक्स है ना। देखिए जहां पे दो लाइन आके के मैच मिलता है ना, ये जो पॉइंट होता है, टू लाइंस का जहां मैचअप होता है ना, वही क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। टू लाइंस का जहां पे मैचअप होता है वो क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। ये वर्टेक्स ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स। अब समझ रहे हैं? वर्टेक्स सीरा, सीरा नहीं कहते, वर्टेक्स को क्या कहते हैं? वर्टेक्स को आप कह सकते हैं शीर्ष कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शीर्ष कह सकते हैं। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई यहाँ कंसेप्ट हमें सीखना क्या है? यदि मान के चलिए हमको ये एंगल दिया हुआ और ये एंगल दिया हुआ, हमसे पूछ दे कि ये एंगल क्या होगा, ये एंगल हमारा क्या है? तो आप कहोगे सर ये एंगल सी है। ये क्या है? कौन सी। ये क्या है? कौन सी। यहां तक समझ रहे हो? ये कौन सी है। तो मेरे भाई ध्यान देना कि ये कंप्लीट एंगल कितना है। तो आप कहोगे सर ये कंप्लीट एंगल है हमारा, ये कंप्लीट एंगल हमारा क्या है? ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री है। अगर हम 180 डिग्री में से कौन सी को घटा दें, कंप्लीट एंगल में से हम 180 में से कौन सी को घटा दें, ये क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 180 माइनस कौन सी। होगा या नहीं? ये क्या होगा? 180 माइनस कौन सी। ये जो एंगल हमारा होगा यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल क्या होगा? आप कहोगे सर ये एंगल होगा हमारा 180 माइनस कौन सी। होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल। हमको ए एंगल बी एंगल सी हमको कितना दिया हुआ है? 180 के बराबर। आप हमें एक चीज बताओ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस बराबर 180 माइनस एंगल सी लिख सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मेरे बंधु इसी कोण को क्या ये कोण इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा? क्या ये कोण इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा? क्या ये कोण इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल, ये कोण एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? यदि हमको एंगल ए और एंगल बी दिया हुआ और हमसे पूछ दे कि ये एंगल क्या होगा, आप क्या करोगे? इन दोनों एंगल का सम कर दोगे तो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। मेरे बंधु ध्यान देना, यहां तक समझे? यहां तक चीजें क्लियर हुई? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर हुआ। इसमें कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। यानी कि एक एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। एक एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये दोनों इंटीरियर एंगल है और ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसके इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर एक एक्सटीरियर एंगल होगा। होगा या नहीं होगा? यानी कि दो आंतरिक कोण का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। कोई दिक्कत? या आप इसको 180 माइनस एंगल सी लिख सकते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं एंगल ए प्लस बी। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। आगे बताओ? आप कहोगे सर बिल्कुल बताओ। यहां तक दिख रहा है? कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं हम आपको। वहां तक दिख रहा है? थोड़ा सा और जाएगा। चलो ठीक है। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। मेरे भाई ध्यान देना, जैसे कि हम डिस्कस करें, क्या डिस्कस करें? इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट करते हैं। आपको कहां शिफ्ट कर रहे हो सर? यहां शिफ्ट करते हैं।
कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा कि एक और हम पॉइंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक और पॉइंट बनाते हैं। एक और पॉइंट क्या बनाते हैं? पॉइंट ये है मेरे भाई, जैसे मान के चलिए ये क्या है? एक ट्रायंगल। ये क्या है? एक ट्रायंगल है। ये एक ट्रायंगल है। आप कहोगे सर बिल्कुल ट्रायंगल। इस साइड को भी इधर बढ़ा दो, इस साइड को भी इधर बढ़ा दो, आप इस साइड को भी इधर बढ़ा दो और इस साइड को भी इधर बढ़ा दो, कोई दिक्कत? आप कहोगे ये क्या होगा? ये कौन सा कोण? ये कोण कौन सा? आप कहोगे सर ये कोण बाह्य कोण होगा। ये कोण कौन सा? तो आप कहोगे सर ये एंगल बाह्य एंगल होगा, ये एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एंगल भी एक्सटीरियर एंगल होगा, या ये एंगल भी एक्सटीरियर एंगल होगा। मेरे भाई जैसे कि ये एंगल ए है, ये वर्टेक्स मान लेते ए बी और सी, कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जानते ये जो एंगल होगा इन दोनों एंगल के सम के बराबर, ये एंगल बी और ए के सम के बराबर होगा या नहीं होगा? एंगल जो ये होगा, ये एंगल जो होगा हमारा, क्या ये एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल। आप आपसे पूछे कि ये एंगल क्या होगा, क्या ये इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल। आपसे पूछे ये एंगल क्या होगा, तो ये दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, यानी कि एंगल बी और सी के बराबर होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। मेरे भैया अगर हम इसको कह दे, क्या कह दे? θ1, इसको क्या कह दे? θ2, इसको क्या कह दे? θ3, कोई दिक्कत? इस एंगल को मान लिए कि ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3। आपसे पूछ दे एंगल θ1 प्लस एंगल θ2 प्लस एंगल θ3 बराबर क्या होगा? व्हाट? मेरे बंधु मेरे भाई ध्यान दीजिएगा। पहली बात, एंगल θ1 को आप लिख क्या सकते हैं? इस θ1 को लिख क्या सकते हैं? तो आप कहोगे सर इसको लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? हमने अभी आपको बताया दो इंटीरियर एंगल का सम एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। दो इंटीरियर एंगल का सम एक एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मेरे भाई अब हमको अगर ये θ1 के, तो θ1 को आप क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर θ1 को लिख सकते हैं हम एंगल ए प्लस एंगल बी। क्या लिख सकते हैं हम? आप कहोगे सर एंगल ए प्लस एंगल बी लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि θ2 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी। इसको क्या लिख सकते हैं हम? एंगल बी प्लस एंगल सी। आपसे पूछे कि ये θ3 को आप क्या लिख सकते हो, इस एंगल को क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर एंगल ए प्लस एंगल बी। इसको क्या लिख सकते हो आप? एंगल ए प्लस एंगल सी। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। θ1 की जगह ए प्लस बी प्लस θ2 की जगह बी प्लस सी प्लस θ3 की जगह क्या लिख सकते हो आप? आप कहोगे सर ए प्लस सी। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। आप जब इसको ऐड करोगे तो ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c, यानी कि दो कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता कितना है बंधु? आप कहोगे मेरे गुरुदेव त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर। किसके बराबर? 180 डिग्री को। 180 को 2 से गुना करोगे तो कितना होगा? 360 होगा। इससे यह कंक्लूजन निकला कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग किसके बराबर होता है? 360 के बराबर होता है। अगर आपसे पूछ दे किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होगा, तो 360 के बराबर होगा। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितने के बराबर होता है? 360। किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितने के बराबर? तो आप कहोगे सर 180 के बराबर। कहां दिया हुआ है? यहां दिया हुआ है। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना? 180। बाह्य कोणों का योग कितना? 360। क्या यहां तक क्लियर हुआ? क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर हुई। क्लियर हुई तो टिप लीजिए, टिपिए जल्दी से। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की चेष्टा करेंगे, आप हमें बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मेरे भाई हमको एक चीज बताओ, अगर हमसे पूछे इस एंगल का मान क्या होगा, ये हमको दिया है ए बी सी। यदि हमको ये एंगल 52 डिग्री दे दे और ये एंगल हमको क्या दे दे? 49 डिग्री दे दे। क्या दे दे? 49। ये 52 दे दे, ये 49 दे दे, हमसे पूछ दे कि ये एंगल मेरे भाई क्या होगा, तो आप क्या जवाब दोगे? इस एंगल का मान क्या होगा? तो
आप कहोगे सर ये बाह्य कोण पूछा है तो ये इन दो सामने वाला इंटीरियर एंगल है इसका सम कर दो, ये होगा एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल ए कितना दिया हुआ है 52 प्लस 49, 52 प्लस 49 करेंगे तो कितना होगा, आप कहोगे सर 101 होगा। यानी कि ये जो एंगल सी का जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये कितना हो जाएगा 101। अब जब ये 101 हो गया तो ये कितना होगा, अगर ये 101 हो गया तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये कंप्लीट एंगल कितने का, तो आप कहोगे सर 180 का। 180 में से 101 को घटाओगे तो क्या ये 79 डिग्री का नहीं होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल। आप यहां से ये सीखे, यदि हमें ये दो एंगल दिया हुआ हो तो हम इस एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं, हम इस एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं। आप देखो इस एंगल को कैसे फाइंड कर सकते हो, हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितने के बराबर, तो आप कहोगे 180 डिग्री के बराबर। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितने के बराबर, आप कहोगे 180 डिग्री के बराबर। तो अगर आपसे पूछ दे कि ये दो कोण दिया हुआ ये कोण, तो 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर दोगे, निकल जाएगा। हम लोग ये भी जानते हैं ना इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस कोण सी, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। कोण सी को क्या लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं क्या ये लिख सकते हैं, नहीं सॉरी, इसको पूरा को क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते हैं हम एंगल ए प्लस एंगल बी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 माइनस एंगल सी। कोई दिक्कत, यहां तक क्रिस्टल क्लियर हुआ, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर हुआ। अगर हम आपसे एक एग्जांपल और दें, आपको हम क्या करें, एक एग्जांपल और दें, क्या करें, अगर हम आपको एक एग्जांपल और दें, आप कहोगे सर क्या एग्जांपल देने वाले हो, थोड़ा ऊपर हो गया क्या, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। आप कहोगे सर क्या एग्जांपल देने वाले हो, मेरे भाई यदि आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है, आप कहोगे सर बिल्कुल दिया हुआ। अगर ये मान के चलिए ये क्या है हमारा, तो आप कहोगे ये θ1 है, ये हमारा θ2 है, ये हमारा θ3 है या नहीं है। हमको ये एंगल दिया हुआ है θ1, ये दिया हुआ है θ2, ये दिया हुआ है θ3। कोई दिक्कत, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। यदि ये हमको 101 दे दे, ये हमको 69 दे दे और हमसे पूछ दे कि एंगल θ3 कितना होगा, तो आप कहोगे सर θ3 बराबर कुछ मत करो, 360 माइनस θ1 प्लस θ2। आप एक चीज बताओ, 101 में 69 को ऐड करोगे तो कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये 170 हो जाएगा। तो 360 माइनस कितना हो जाएगा 170। 360 में 170 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 190। ये θ3 कितना निकल जाएगा, तो आप कहोगे सर 190 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा 190। क्या चीजें समझ में आई। आप एंगल से किस तरह से, अगर मान के चलिए ये दो एंगल दे दे, आपसे ये एंगल पूछ दे तो आप निकाल लोगे, अगर ये एंगल दे दे, ये एंगल पूछ दे तो आप निकाल लोगे, अगर आपकी एक्सटीरियर एंगल की चर्चा कर दे, अगर आपको ये एंगल दे दे, ये एंगल दे दे, आपसे ये एंगल पूछ दे तो निकाल दोगे, आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल देंगे। अब घबराओगे तो नहीं ना, अब यहां पे एक पॉइंट और बन सकता है। अब एक पॉइंट क्या बन सकता है मेरे भाई, तो एक पॉइंट ये बनेगा, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या कहता है, जैसे मान के चलिए ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल दिया हुआ है, आप कहोगे सर बिल्कुल दिया हुआ है। मेरे भाई आपसे ये एंगल दे दिया आपको और ये एंगल दे दिया, मान लेते हैं ये एंगल आपको 51 दे दिया और ये आपको दे दिया 42 दे दिया, ठीक है। और आपसे पूछ लिया है कि ये एंगल क्या होगा, ये एंगल पूछ लिया, साथ ही साथ आपसे पूछ लिया ये एंगल क्या होगा, साथ ही साथ आपसे पूछ लिया ये एंगल क्या होगा। क्या आप निकालोगे ये एंगल, ये x बराबर y बराबर z बराबर क्या होगा, x का मान, सभी का इंडिविजुअल निकालना है, x की मान क्या होगा, y का मान क्या होगा और z का मान क्या होगा। और साथ ही साथ आपसे ये भी पूछ ले कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा। पहली बात तो इंडिविजुअली आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, x बराबर व्हाट, y बराबर व्हाट एंड z बराबर व्हाट। थर्ड वन पूछ देगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर। तो पहली बात मेरे बंधु, आपसे x का मान पूछा, आप कहोगे सर बिल्कुल पूछा, y का मान पूछा, आप कहोगे सर बिल्कुल पूछा, z का मान पूछा, आप कहोगे सर बिल्कुल पूछा, और ये तीनों का। हम लोग जानते हैं सभी एक्सटीरियर एंगल का जो सम, त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहोगे सर 360।
ये तो हम समझ गए 360 होता है, लेकिन आपसे पूछे ये इंडिविजुअल x कितना होगा, तो आप इन दोनों को ऐड कर दो ना। 42 में 41 में 51 में 42 को ऐड करोगे तो कितना होगा, तो आप कहोगे सर x बराबर 93 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 93। जब मेरे बंधु ये 93 हो जाएगा तो ये एंगल कितना होगा, आपसे ये पूछेगा कि एंगल C कितना होगा, तो आप एंगल C का क्या जवाब दोगे। ये मसला है या नहीं है, आप कहोगे सर बिल्कुल मसला है। अब अगर ये 93 है तो 180 में से 93 को माइनस करेंगे, तो 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो 90 होगा ना। 90 में 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 87। तो ये एंगल हमको कितना निकल जाएगा, 87 निकल जाएगा। जब हमको ये एंगल 87 निकल गया तो ये एंगल क्या होगा, इन दोनों एंगल का सम होगा या नहीं होगा। अब इन दोनों एंगल को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, आप इसमें ऐड करोगे ये तो हो जाएगा ये 88 138। ये z कितना होगा, आपको सर 138 निकलेगा। अगर आपको ये, अब देखिए ये एक एंगल निकलने से ये y भी मालूम चल जाएगा, ये आपको 93 ये 138। अब देखिए ये पूछ दिया y बराबर क्या होगा, ये दोनों एंगल दिया हुआ है ना, ये एंगल A B C, हम लोग B और C का सम कर देंगे। 87 में से 42 को 87 में 42 को ऐड करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, तो आप कहोगे 129। कितना होगा, तो 129। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत समझने में, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। अगर यहां तक समझ में आया तो टिप लीजिए। ओ भाई साहब कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्या चीजें समझ में एकदम सटीक आ रही है, क्या चीजें आपको सटीक आ रही हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल आ रही है। ये ट्रायंगल से ये जो चीज आपको हम बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। यहां आपको x पूछ दे तो x बराबर कितना हम निकाल दिए, 93 निकाल दिए। y बराबर कितना निकाल दिए हम, 129 निकाल दिए। और z बराबर हमने कितना निकाल दिया, 138। आप जब इन सभी को ऐड करोगे ना ये 360 के बराबर होगा। आप जब इसको ऐड करोगे तो किसके बराबर होगा, आप कहोगे सर 360 के बराबर होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बंधु, आप कहोगे सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, चीजें एकदम समझ में आ रही है। वेरी गुड, समझ में आनी भी चाहिए। हटा दूं, इसे हटाऊं, आगे देखो, चलिए देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब, उम्दा, गर्दा, अद्भुत, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आज हम लोग क्या सीखते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षा मतलब शीर्ष का माने ही हो गया कि किसी न किसी एक वर्टेक्स से इस एंगल को डिसाइड किया जाएगा। जैसे मान के चलिए दो हम लाइन क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ किए, आप कहोगे सर बिल्कुल ड्रॉ किए। अब देखो ये जो पॉइंट है क्या ये वर्टेक्स है, आप कहोगे सर वर्टेक्स, बिल्कुल वर्टेक्स है। तो ये एंगल इसी को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, आप कहोगे सर बराबर होगा। अगर ये थीटा तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 180 माइनस, ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा। होगा या नहीं होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। मेरे भैया ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। क्या चीजें यहां तक समझ में आई, क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको समझ में आया, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आया। आया या नहीं आया, आप कहोगे सर बिल्कुल आया। आया नहीं आया, आप कहोगे सर बिल्कुल आया। आगे बताओ, नेक्स्ट चीजों को बताओ, आप कहोगे सर बिल्कुल बताओ। क्या आप वर्टिकली अपोजिट एंगल समझे, आप कहोगे सर बिल्कुल समझे। यानी कि वर्टिकली ये जैसे दो ट्रांसवर्सल, दो लाइन क्या करता है, एक दूसरे को क्या कर देता है, प्रतिच्छेद कर देता है, क्या कर देता है, इंटरसेक्ट करता है। जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है ना, उनके जो आमने सामने के जो एंगल होंगे बराबर होंगे, आमने सामने के एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी को कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई दिक्कत, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। हटा दूं, आप कहोगे सर बिल्कुल हटा दो। मेरे भाई ध्यान देना, अब ट्रायंगल पे एक और चर्चा हो। आपको कि सर ट्रायंगल पे इतना चर्चा क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको ट्रायंगल के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे बंधु, इसलिए ट्रायंगल पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। मेरे भाई ध्यान देना, जैसे मान के चलिए क्या ये ट्रायंगल है,
है या नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल है। ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? आप 90 डिग्री का कहोगे, कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखो यहां पे ये जो एंगल ये क्या है? लार्ज है। इन दोनों एंगल से क्या ये एंगल लार्ज होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। मेरे भाई कोई भी ट्रायंगल एंगल के अकॉर्डिंग हम कैसे समझेंगे कि वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा? ऐसे समझेंगे कि एंगल बी बराबर होना चाहिए एंगल ए प्लस एंगल सी के, यानी कि एंगल बी अगर एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर हो गया तो हम इसको क्या समझेंगे? आप कहोगे सर राइट एंगल ट्रायंगल समझेंगे। नेक्स्ट बात है, जैसे देखो, जैसे मान के चलो कि हमको ये एंगल दे दिया, कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि ये क्या है 120 और ये क्या है 35 और ये क्या है 25, है या नहीं है? ये 35, तो ये एंगल क्या होगा? आप कहोगे सर लार्ज होगा। इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, कोई दिक्कत? तो ये क्या होगा? लार्ज एंगल होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल लार्ज एंगल होगा। मेरे भाई मेरे बंधु, आप हमें एक चीज बताने की चेष्टा करना, ये जो एंगल बी है, अगर एंगल बी ग्रेटर हो गया, क्या हो गया? ग्रेटर हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी के, एंगल सी के, यानी कि एंगल ए और एंगल सी के, अगर ये एंगल ए और एंगल सी से अगर ये एंगल बी बड़ा हो गया एंगल ए और एंगल सी से अगर एंगल बी बड़ा हो गया तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा? आप कहोगे सर ये तो, अगर मान चले एंगल बी बराबर हो गया एंगल ए और एंगल सी के, एंगल बी बराबर हो गया एंगल और सी के, तो ये कौन सा ट्रायंगल? आप कहोगे सर राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होगा ये? राइट एंगल ट्रायंगल। कोई दिक्कत? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर एंगल बी बड़ा हो गया एंगल ए और एंगल सी के सम से, ये क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कोनो दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। अगर एंगल बी बड़ा हो गया एंगल ए और एंगल सी से, तो वो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तीसरी बात करें, जैसे मान के चलिए ये ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये ट्रायंगल दिया हुआ है। अगर ये हमको 60 दिया हुआ है, छोड़िए, ध्यान दीजिएगा, यदि ये हमको कितना दिया हुआ? 42 दिया हुआ है, ठीक है। ये हमको कितना दिया हुआ है? 48 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 48 दिया हुआ। और ये हमको दिया हुआ है, ये 42 हो गया, ये 48 हो गया, ये भी 90 हो जाएगा। 48 नहीं, इसको आप क्या करो, अगर ये 42 दिया हुआ है, अगर मान लेते हैं ये कितना दिया हुआ है हमको? 58 दिया हुआ है। अगर ये 42 ये 58 ये कितना दिया होगा? आप कहोगे सर ये हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा? 80। इसमें लार्ज एंगल कौन सा? आप कहोगे सर लार्ज एंगल ये, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, ये लार्ज एंगल है या नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल। ये बड़ा कौन है? आप कहोगे सर बिल्कुल है। मेरे भाई मेरे बंधु ध्यान देना, यदि ये बड़ा कोण एंगल सी छोटा हो गया एंगल ए और एंगल बी के सम से, इसका मतलब ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है? आप कहोगे ये एंगल फॉर्म कर रहा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है? आप कहोगे सर ये एंगल फॉर्म कर रहा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यदि एंगल सी छोटा हो गया एंगल, यानी कि एक बड़ा एंगल दो छोटे एंगल के सम से अगर छोटा हो गया, एक बड़ा एंगल दो छोटे एंगल के सम से यदि छोटा हो गया तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यदि एक बड़ा एंगल दो छोटे एंगल के सम से बड़ा हो गया तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक बड़ा एंगल दो छोटे एंगल के सम के बराबर हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल। क्या चीजें समझ में आई आपको? ओ भाई साहब, क्या चीजें समझ में आई? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आई। क्या क्लास क्लियर है? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप कहोगे सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। छाप लीजिए, छापिए इसको। यहीं से हम आपसे एक क्वेश्चन, अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है रेशियो। इफ एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द
रेशियो। यदि ट्रायंगल का जो एंगल है वो क्या हो, रेशियो में। मान लेते हैं कि कोई रेशियो 2:3:5, क्या है 2:3:5। आपसे पूछ रहा है इफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। यदि ट्रायंगल हमको रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ, और ऑप्शन में दे दे, ऑप्शन नंबर ए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ऑप्शन बी दे दे ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ऑप्शन सी में दे दे ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। आपको ऑप्शन डी में दे दे ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो आप क्या ऑप्शन करेंगे, आप कैसे मानेंगे, इसको कैसे बनाएंगे मेरे बंधु, इसको आप कैसे बनाएंगे? हम लोग जानते हैं ये त्रिभुज के कोनों का अनुपात है। हम जानते हैं किसी भी कोई भी संख्या जब रेशियो में दिया हुआ, उसके रेशियो को तोड़ने के लिए किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। मेरे भाई यहां आप एक वेरिएबल x कर लो, यूज कर लो, साइड क्या हो जाएगा, तो आपको कैसे 2x + 3x + 5x। हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग किसके बराबर होता है, तो आपको कैसे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 के बराबर होता है। मेरे बंधु आप जब इसको ऐड करोगे तो ये कितना होगा, 5 3 8 2 10, 10x बराबर कितना हो जाएगा 80, 180। x बराबर कितना निकल जाएगा, तो आपको सर 18 निकल जाएगा। मेरे भैया x 18 निकल गया, तो साइड क्या होगा, 2 बराबर क्या होगा। आप आपसे अगर साइड पूछेगा तो आप साइड क्या कहोगे, 2 बराबर क्या होगा, तो आप 2 बराबर कहोगे सर 18 दूना 36। ये साइड कितना होगा, 18 3 54। ये क्या होगा 18 पंचे 90। कोई दिक्कत आपको सर, कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे कि सर इसमें एक एंगल लार्ज है और वो लार्ज एंगल 90 डिग्री का है, एक एंगल लार्ज है और वो लार्ज एंगल 90 डिग्री का, इसका मतलब ये डेफिनिट राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ये डेफिनिट क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो एक बात हुई, ये तो हमने बेसिक से करा। हम रेशियो को देखते कैसे समझेंगे भैया, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, कैसे कैसे मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे मित्र ध्यान देना। हमको रेशियो क्या दिया हुआ है, आपको सर रेशियो दिया हुआ है 2:3:5। क्या दिया हुआ है हमको, एंगल का रेशियो 2:3:5 दिया हुआ है। मेरे भैया इन दो छोटे एंगल का सम अगर बड़े एंगल के बराबर तो राइट एंगल ट्रायंगल, यदि दो एंगल का सम छोटे बड़े एंगल से बड़ा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यदि दो एंगल का सम बड़े एंगल से छोटा तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। होगा या नहीं होगा? यहां क्या हो रहा है, 3 + 2 कितना हो रहा है 5, 5 किसके बराबर हो रहा है, 5 के बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेगा, तो आप कहोगे सर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। कौन सा एंगल फॉर्म करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या यहां तक बातें समझ में आई? क्या ये बातें इस माध्यम से, क्या इस बात को आप समझे? आप कहोगे सर बिल्कुल समझे। क्या इस बात को आप समझे? आप कहोगे सर बिल्कुल समझे। मेरे बंधु अगर बात को आप समझ गए हो, क्या कर गए हो, समझ गए हो, तो आप हमें 1-2 एग्जाम्पल बताओ। अगर बात को आप समझ गए हो तो आप हमको बताओ। जैसे कि हमको रेशियो क्या दे दिया है, रेशियो दे दिया है 12 13 और 21, 12 13 21। ये ट्रायंगल के एंगल का रेशियो है। आपसे पूछेगा कि ये रेशियो कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ये ट्रायंगल के एंगल का रेशियो है, और आपसे पूछा कि ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेगा। आप लोग तुरंत कमेंट में आंसर कीजिए, जल्दी से कीजिए, क्विक, यू हैव ओनली 10 सेकेंड, ओनली 10 सेकेंड कीजिए, कीजिए, देखते हैं कितने लोग करते हैं। मेरे भाई इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा, आप कहोगे सर सबसे बड़ा एंगल ये होगा या नहीं होगा, उससे छोटा ये, उस सबसे छोटा ये। इन दो छोटे एंगल का सम यदि इस बड़े एंगल के बराबर तो राइट एंगल ट्रायंगल। आप इन दोनों को जोड़िए, 12 13 कितना होता है, तो आप कहोगे सर 25 होता है। यानी कि दो छोटे एंगल का सम बड़े एंगल से क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसका मतलब ये जो फॉर्म करेगा, ये क्या फॉर्म करेगा, आप कहोगे सर एक्यूट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर आपको एक रेशियो और हम दे दें,
लेकिन 9:14 9:14 9:14 और आपसे पूछे ये त्रिभुज के कोणों का अनुपात है, तो आप बताएं ये रेशियो किस टाइप के एंगल को फॉर्म करेगा, ये रेशियो किस टाइप के एंगल को फॉर्म करेगा, तो आप बताएं ये किस टाइप के एंगल को फॉर्म करेगा। बताने की चेष्टा करें बंधु, बताने की चेष्टा करें ये किस टाइप के एंगल्स को फॉर्म करेगा, किस टाइप के ट्रायंगल को फॉर्म करेगा। मेरे भैया ये बड़ा एंगल दिया हुआ है, ये बड़ा एंगल दिख रहा है आपको कि सर बिल्कुल, दो छोटे एंगल का सम यदि बड़ा एंगल के बराबर तो राइट एंगल ट्रायंगल, यदि दो छोटे एंगल का सम अगर बड़ा एंगल से छोटा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यदि दो छोटे एंगल का सम बड़े एंगल से बड़ा तो वो क्या बनाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बनाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मेरे भैया या 14 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आपको कि सर 23 होगा। क्या 23 छोटा है 28 से, आपको कि सर बिल्कुल है। इसका मतलब ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या आप, अगर आपको क्वेश्चन रेशियो में दिया हुआ हो, आपको एंगल का रेशियो दिया हुआ हो और आपसे पूछे मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, आप हमें यह बताने की चेष्टा करो ये किस टाइप के एंगल को फॉर्म, किस टाइप के ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है, तो क्या आप बता देंगे कि ये राइट एंगल को फॉर्म कर रहा है, ये एक्यूट एंगल को फॉर्म कर रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल को फॉर्म कर रहा है। क्या आप बता देंगे? क्या इसको बताने में आपको हिचकिचाहट भी होगी? तो आप कहोगे सर इसको बताने में हमको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। तो आप इसको टिप लीजिए, जल्दी से टिपिए। टिप लिए होंगे आई होप। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट मेरे भैया, पैरेलल लाइन। आज क्या देखते हैं, पैरेलल लाइन। इसको कहा जाता है हिंदी में समांतर रेखा। क्या कहते हैं इसको, समांतर रेखा। मेरे बंधु हम दो एंगल को, दो लाइन को ड्रॉ करते हैं, पहला लाइन, दूसरा लाइन। पहला लाइन ए और बी पैरेलल है सी और डी के। पहला लाइन दूसरे लाइन का क्या है, पैरेलल है, यानी कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। मेरे बंधु ध्यान देना, आप रेल का पटरी देखे हो, वो कैसे रहता है, पैरेलल रहता है। मतलब आप इसको अनंत तक लेके जाओगे ना, ये कहीं नहीं मिलेगा। इधर आप इसको अनंत तक लेके जाओ, ये कहीं नहीं मिलेगा। आप इसको इधर ले जाओ, बढ़ाते जाओ, कहीं नहीं मिलेगा। आई मीन ये कहना होता है, ये कहने का मतलब ये हुआ कि पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना मेरे दोस्त, वो हर एक जगह क्या होता है, समान होता है। ये भी डिस्टेंस समान होगा, यहां भी डिस्टेंस वही होगा, यहां भी डिस्टेंस वही होगा, यहां भी डिस्टेंस वही होगा, यहां भी डिस्टेंस क्या होगा, वही होगा। क्या चीजें समझ में आई, क्या चीजें समझ में आई? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आई। अब कहोगे सर आप ये पैरेलल लाइन बच्चा वाला बात क्यों बता रहे हो, पगला गए हो का? मेरे बंधु, मेरे मित्र, हम पगलाए नहीं हैं। इस पे हम आपको बताएंगे ट्रांसवर्सल लाइन। इस पे क्या ड्रॉ करेंगे, अब दो पैरेलल लाइन पे एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करेंगे, तब हम बताएंगे इसका क्या रोल था। क्या से क्या हो गया देखते देखते, नहीं कहते हो, क्या से क्या हो गया देखते देखते। हम पूर्णिया में एसएससी का तैयारी करते रहे, वो निकली देखते देखते। मेरे भाई, अगर आप चाहते हो कि देखते देखते ना निकले तो नौकरी लेनी बहुत जरूरी है। नहीं कहता है, जैसे जरूरी बा समोसा में आलू, वैसने जरूरी बा बिहार के विद्यार्थी के सरकारी नौकरी। जैसन समोसा में आलू जरूरी बा ना, वैसने सरकारी नौकरी बिहार के विद्यार्थी के लिए जरूरी बा। ठीक है ना? बिना सरकारी नौकरी के हियाँ बिहार नहीं खे होत, बिहार करे के बाद तो सरकारी नौकरी लेवे के पड़ी। बुझाइल? तू कहवा बुझा गईल? चला हटा दी, हटा दे क्या? आपको कि सर बिल्कुल हटा दे। मेरे भैया डाल लीजिए ट्रांसवर्सल लाइन।
इसको कहते हैं तिर्यक रेखा। इसको क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। आप कहोगे सर ये तिर्यक रेखा किस बला का नाम है? मेरे मित्र, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर देता है? काटता है। जैसे मान के चलिए हमने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करा, किए या नहीं किए? आप कहोगे सर बिल्कुल किए। एक ट्रांसवर्सल लाइन है, क्या है? एकदम पिंको पिंको, ये ट्रांसवर्सल लाइन, इसको क्या कर दिया? काट दिया। मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे भाई, बताओ यहां जो एंगल फॉर्म होता है, कैसा कैसा एंगल फॉर्म होता है तुम जानते हो? आप कहोगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल फॉर्म होता है, यहां पे अल्टरनेट एंगल फॉर्म होता है, यहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म होता है, यहां पे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है। मान लो भैया ये दो पैरेलल लाइन ए और बी था और सी और डी था, यानी कि ए बी पैरेलल था सी डी का, पैरेलल था सी डी का, और उस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन डाला गया पी क्यू, एक ट्रांसवर्सल लाइन डाला गया पी क्यू। तो एंगल फॉर्म हम लोग जानते हैं, जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पे मिलती है तो वहां क्या फॉर्म होता है? तो आपको सर एंगल फॉर्म होता है। यहाँ एंगल 1 बना, यहाँ एंगल 2 बना, यहाँ एंगल 3 बना, यहाँ एंगल 4 बना, यहाँ एंगल 5 बना, यहाँ एंगल 6 बना, यहाँ एंगल 7 बना, यहाँ एंगल 8 बना। बना या नहीं बना? अब आपका प्रश्न ये होगा मेरे बंधु कि इसमें कौन कौन एंगल इंटीरियर, क्या कहते हैं उसको, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, कौन कौन सा एंगल इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कौन कौन सा एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। मेरे बंधु ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा छोटा कर लो, आपको सर बिल्कुल कर लो। चलो मैं यहीं पे सारी बातें आपको एकदम बता देता हूं। पहली बात तो आप ये समझ लो, आपको सर क्या समझ लो, एंगल 4 और एंगल 5 का सम किसके बराबर होता है? तो आपको सर 180 के बराबर होता है। एंगल 3 और एंगल 6 का सम किसके बराबर? तो आप कहोगे 180 के बराबर होता है। मेरे भैया, मेरे भाई, मेरे मित्र, ध्यान देना। अब आपसे पूछेगा पहला पॉइंट, कौन सा पॉइंट? आपसे पूछेगा पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्या पूछेगा? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। संगत कोण। क्या पूछेगा? संगत कोण। आपसे भैया पूछे इसमें संगत कोण कौन कौन, तो आप क्या कहोगे? इसमें हमें बताओ, इसमें संगत कोण कौन कौन? संगत माने क्या होता है? संगत कोण इसमें कौन कौन होगा, बताने की चेष्टा करें आप। मेरे भैया ध्यान देना, संगत कोण एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के, इसको क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के, इसको क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। एंगल 4 बराबर होगा, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के। उसके बाद एंगल 8 बराबर होगा एंगल 4 के, इसको क्या कहते हैं हम लोग? संगत कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। मेरे भैया अब अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब क्या होता है भैया? तिर्यक आंतरिक कोण। क्या कहते हैं इसको? तिर्यक आंतरिक कोण। इसको क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल को क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को क्या कहते हैं? तिर्यक आंतरिक कोण। अब आपसे पूछेगा इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन? तो मेरे भैया अल्टरनेट और इंटीरियर एंगल, एंगल 3 और एंगल 5 क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल 3 और एंगल 5 क्या होगा? आपस में बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू। और इसमें एंगल 4 किसके बराबर होगा? एंगल 6 के। एंगल 4 बराबर होगा किसके? एंगल 6 के। किसके बराबर होगा? एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 के। कोई दिक्कत? आपको सर कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई आपसे पूछ दे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन होगा? तिर्यक बाह्य कोण कौन कौन होगा? तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 7 के। किसके बराबर होगा? एंगल 1 बराबर होगा एंगल 7 के।
और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 8 के, और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 8 के। क्या आपको एक चीज समझ में आया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपको सर बिल्कुल समझ में आया। क्या यहां से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आया? क्या यहां से आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आया? तो एक ट्रांसवर्सल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करने से देखिए एक कॉरस्पॉन्डिंग लाइन फॉर्म होता है और अल्टरनेट एंगल फॉर्म होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक चीजें समझ में आई आपको सर? बिल्कुल समझ में आई। आगे बढ़ूं आपको सर? बिल्कुल बढ़ूं। यहां तक में कोई परेशानी? आप कहोगे सर कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट चीजों को देखो। आप कहोगे सर बिल्कुल देखो। मेरे बंधु ध्यान देना। आप कहोगे सर क्या ध्यान दो? आप फिर से दो पैरेलल लाइन को ड्रॉ करो। कहोगे सर कर लिए, लीजिए। आप कहोगे नहीं करें, ऐसा हो नहीं सकता। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी है या नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल है। आप एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर दो। आप कहोगे सर लो कर दिए, पी और क्यू कर दिए। मेरे भैया अभी हम आपको बताएं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? बराबर होता है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। जब ये एंगल थीटा तो ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा। आप कहोगे सर बिल्कुल। तो ये एंगल भी क्या होगा? तो आप कहोगे सर 180 माइनस थीटा। मेरे भैया इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? मेरे भैया आपसे पूछेगा इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? तो आप कहोगे सर 180 के बराबर। इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? तो आप कहोगे सर 180 के बराबर। यानी कि दो इंटीरियर एंगल सेम साइड के दो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? तो 180 के। सेम मतलब क्या कहते हैं, दो सेम साइड के दो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? 180 के बराबर। क्या चीजें समझ में आई? क्या चीजें आपको समझ में आई? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आई। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट चीजों को बताओ। आप कहोगे सर बिल्कुल बताओ। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। मेरे बंधु अब एक और पैरेलल लाइन से हम क्या करते हैं? तीन पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3, और इसको दो ट्रांसवर्सल लाइन से क्या करते हैं? इंटरसेक्ट कराते हैं। एक ये, दो ट्रांसवर्सल लाइन। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर अगर ये ए है, मान लो ये ए है तो ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो ये एफ है या नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल। आप इसको क्या मान लो? इसको P मान लो, इसको Q मान लो। इसको क्या मान लो? P और Q मान लो। इसको मान लो आप M और N मान लो इस साइड को। यानी कि AD क्या हो गया? MN, और CF क्या हो गया? तो आप कहोगे AD क्या हो गया? N, और ये क्या हो गया? CF क्या हो गया? M हो गया। तो मेरे बंधु मेरे भाई यहां पे देखो, ध्यान देना। AB बटा BC बराबर होगा DE बटा EF के। बराबर होगा या नहीं होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो ये बराबर होगा P और Q के। आप कहोगे सर बिल्कुल बराबर होगा। अगर आपसे पूछ दे मेरे भाई BE क्या होगा, तो आप BE बराबर कैसे निकालोगे? तो मेरे बंधु मेरे भाई BE बराबर कुछ नहीं होगा, N गुना Q कर देना और M गुना P कर देना। यानी कि BE बराबर N गुना Q प्लस M गुना P बटे M प्लस P प्लस Q। क्या कर देना? P प्लस Q। कोई दिक्कत? इससे आपको, यदि आपको AD दिया हुआ हो, आपको CF दिया हुआ हो और आपसे पूछ दे कि ये BE क्या होगा, तो आप BE बराबर सीधा कीजिएगा M गुना P प्लस N गुना Q बटे P प्लस Q। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीजें समझ में आई? आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। इस टाइप का क्वेश्चन कब पूछा गया था? आप कहोगे सर 2020 में। और इस कंसेप्ट पे भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। इस कंसेप्ट पे क्या किया जाता है? भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है।
एक और उम्दा, बेहतरीन, लाजवाब, गर्दा, अद्भुत, बेमिसाल कह सकते हैं, जिसका कोई जवाब ना हो। आज हम वो क्वेश्चन आपको, वो कंसेप्ट बताने वाले हैं। बस धैर्य और धैर्य को धारण करके रखिए मेरे भैया। ये आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, आपको कि सर बिल्कुल ट्रायंगल दिया हुआ है। आपको क्या कहा, मान लीजिए कि ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है या नहीं है? आपको हम लोग वर्टेक्स मान लेते हैं ना, ए बी सी। अब क्या किया कि एक इंटीरियर बाइसेक्टर खींचा गया, मान के चलिए एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा गया, यहां गया। उसके बाद एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा गया। क्या खींचा गया? एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा गया। यहां मिला आपको? सर बिल्कुल मिला। मेरे भैया आपसे यदि पूछ दे, यदि एंगल ये ए है, ये एंगल बराबर क्या होगा? आपको सर क्या होगा? मेरे भैया पहले ये बताओ कि हाई एंगल क्या होगा। अगर ई एंगल बी तो ई एंगल क्या होगा? आप कहोगे सर ये b/2, यह b/2 होगा या नहीं होगा? अगर ये एंगल बी है तो अगर एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर को खींचा गया, क्या खींचा गया? कोण समद्विभाजक को खींचा गया है, एंगल बाइसेक्टर को खींचा गया है, तो वो इस एंगल को दो भागों में बांटेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल बांटेगा। मेरे बंधु इसको अगर यहां पे एंगल बाइसेक्टर खींचा गया है, कोण समद्विभाजक खींचा गया, तो इसको भी दो एंगल को दो भागों में बराबर भागों में बांटेगा। मेरे भैया अगर ये एंगल सी है, यदि ये हमारा एंगल सी है, ये क्या है हमारा एंगल सी है, ये क्या है हमारा एंगल सी है, तो ये एंगल कितना होगा? तो आप कहोगे सर 180 माइनस सी। और 180 माइनस को दो बराबर भागों में बांट दो तो ये कितना होगा? आप कहोगे सर 90 माइनस c/2। ये भी 90 माइनस c/2, ये भी 90 माइनस c/2 होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? मेरे बंधु, मेरे भाई ध्यान देना, अब ध्यान दीजिएगा। अब ये एंगल सी, ये 90 माइनस सी, ये टोटल एंगल कितना होगा? ये टोटल एंगल कितना होगा? तो आप कहोगे सर 90 प्लस c/2। आप कहोगे सर कैसे? क्योंकि आपका तो ये प्रश्न एकदम रहता है कैसे। मेरे बंधु ये एंगल कितना, तो आप कहोगे सर ये एंगल 90 माइनस c/2, तो ये एंगल कितना? तो ये एंगल सी। तो आप एक चीज बताओ, 90 माइनस c/2 में अगर एंगल सी को जोड़ देंगे ये कितना होगा? दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? एक ही ना बचेगा। ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस c/2। हमको ये पूरा एंगल मिल गया कितना? 90 प्लस c/2। क्या निकल गया? 90 प्लस c/2। तो अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है? आप कहोगे सर 180 के बराबर। मान लेते हैं कि ये एंगल क्या है? x है। मान लेते हैं ये एंगल क्या है? x है या नहीं है? मान लो कि ये एंगल क्या है? x है या नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल है। मेरे बंधु, मेरे भाई ध्यान देना। अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का, ये ABC, इसको D मान लो। अब मेरे बंधु हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर? 180। एंगल B/2 प्लस एंगल 90 प्लस c/2 प्लस, या नीचे में लिखने दीजिए थोड़ा सा, यहां लिख दूं, यहीं पे लिखते हैं। एंगल B/2 प्लस 90 प्लस c/2 प्लस एंगल x बराबर 180 होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। मेरे भैया 90 180 से घटेगा तो कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 90 बचेगा। तो B/2 प्लस c/2 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? तो 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि 180 में से 90 को घटाए तो कितना हो गया? 90 हो गया। मेरे भैया अब आपसे पूछ देगा कि x बराबर क्या होगा, तो आप चिल्ला के कहिएगा कि ये दोनों बराबर के उस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस B/2 माइनस c/2 होगा या नहीं होगा? अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? ये होगा 180 माइनस B माइनस c/2 होगा या नहीं होगा? आपको सर बिल्कुल होगा। मेरे भैया, मेरे मित्र, ये त्रिभुज एंगल ABC, इस त्रिभुज में आइए, इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, आई मीन एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना? तो आप कहोगे सर 180। तो मेरे भैया एंगल A बराबर कितना? तो आप कहोगे सर 180 माइनस एंगल B माइनस एंगल C होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो मेरे भैया, मेरे मित्र, इसको थोड़ा सा ऊपर करें, थोड़ा छोटा करते हैं और थोड़ा ऊपर करते हैं। मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, तब यहां ज्यादा समझ में आएगा। क्या लीजिए,
ये क्या हो गया, ये हो गया 180 माइनस बी माइनस सी बटे 2। मेरे भैया 180 माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर एंगल ए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एंगल ए बटे 2 हो जाएगा। इसका मतलब इससे ये प्रूफ हो गया, यदि त्रिभुज का एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए और एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, ये दोनों जहां जाकर के मिलेगा वो इस एंगल का क्या होगा, हाफ। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं ये जो एंगल होगा ये एंगल क्या होगा, a बटे 2। ये एंगल क्या होगा, a बटे 2। क्या चीजें समझ में आई, क्या चीजें क्लियर हुआ, क्या चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। आज की बातें जितनी हो सकी एंगल से बेस्ड, आपका एंगल से बेस्ड सारा प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। अब एंगल, लाइन और एंगल के रिगार्डिंग जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आप ऐसे उड़ा दोगे, कोई दिक्कत। आपके 2 ही क्लास में, देखो मेरे भाई, ये हम कोई 5 घंटा 10 घंटा का एक क्लास लेकर के आपके माथा को बोरिंग नहीं करेंगे। जिस तरह से आपकी क्लास में चला कराई जाती है ना, आपको देखिए कम समय का वीडियो रहेगा, आप ज्यादा देखोगे, उसको देखोगे और देखना भी पसंद करोगे। धीरे धीरे जो भी फ्रेशी और बिगनर है ना, वो इस वीडियो को देखो। अगर लाभ नहीं हुआ तो फिर हमको कहना। क्या हम इसको प्रूफ कर दिए? आप कहोगे सर बिल्कुल कर दिए। जब ये प्रूफ हो गया मेरे मित्र मेरे भाई, ये आपको आई होप ये समझ में आया होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आया। उसके बाद पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात ये, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दोस्तों को भी बता दीजिए। तीसरी बात ये है, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात हम ये आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना। आप जानते हैं कि रीजनिंग स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है 11 से 12 में, जिसको हमारे कह सकते हैं बेहतरीन फैकल्टी रीजनिंग है। क्या कहना उसके बारे में, उम्दा व्यक्ति है वो, विकास सर। कौन से सर? विकास सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। मतलब इस धरती पे जितने भी एग्जाम में रीजनिंग पूछा जाता है ना, उन सभी एग्जाम के लिए वो रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं विकास सर। बहुत ही उम्दा फैकल्टी हैं हमारे रीजनिंग के। मेरे भैया ये महिंद्रा में भी पढ़ा चुके हैं, ये कैरियर क्लासेस पटना में भी पढ़ा चुके हैं, ये वहां के एक्स फैकल्टी हैं, आपको सेवा देने आए हैं, आप सेवा ले लीजिए। दूसरी बात ये कि मैथ्स स्पेशल बैच बहुत दिन नहीं, बस हाल ही में स्टार्ट हुआ, 2 दिन 3 दिन पहले स्टार्ट हुआ है मैथ्स स्पेशल बैच, जिसका स्टार्टिंग हमने सिंपल इंटरेस्ट से करा है। आप जहां से भी आइए आपको बिल्कुल मैथ समझ में आएगा, यहां से कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात भाई, तीसरी बात सीटेट, क्या सीटेट का स्पेशल बैच स्टार्ट हो गया है, जिनका फॉर्म भरा चुका है, जून या जुलाई में इसका एग्जाम लेगा, ठीक है ना। तो जो भी इस बंधु, ये कब से कब, मैथ्स स्पेशल बैच का टाइमिंग क्या है, 10 से 11 है, एकदम फ्रेश बैच है, आप आ सकते हैं। और सीटेट का टाइमिंग क्या है, 7 से 9 है। क्या है, 7 से 9। इसमें आपको 3 टीचरों के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। आपको CDP और जो वगैरह चीज होते हैं वो पढ़ाएंगे KM भारती सर, और मैथ्स जो पढ़ाएंगे वो, यानी कि मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, हम हैं ही, ठीक है। चौथा PK ठाकुर सर आपको पढ़ाएंगे, शायद नहीं, PK ठाकुर सर आपको पढ़ाएंगे संस्कृत। क्या पढ़ाएंगे वो? संस्कृत पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत? आपको सर कोई दिक्कत नहीं। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपके लिए एक ही रास्ता, एक ही मंजिल आप कह सकते हो, वो है ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। आप ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म से जुड़े और सिलेक्शन को पक्का करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। हम मिलते हैं आपसे कल इसी जोश, एनर्जी, इसी उत्साह के साथ। बाय बाय।